बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 7 जो कि है व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, इसके ट्रांसलेशन लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में तमाम चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ जो पोइम्स हैं उनके स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर की ट्रांसलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, We, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay. दुनिया के तकरीबन हर दूसरी जगह के लोगों के बरअक्स हर शख्स की शिनाख्त करने और परखने का हमारा मिलान उस काम के हवाले से होता है जो वो करते हैं। Charlie is a doctor, Sam is a carpenter, Mary Ellen is a copywriter and a small ad agency. खसूसन उस काम के चार्ली एक डॉक्टर है, सेम एक बड़ई है, एलियन एक छोटे से इश्तहारी इदारे में मसूदा नवीस है। It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. ये ऐसा है जैसे हम किसी फ़र्द के वजूद को उस शिनाख्त की बुनियाद पर कबूल या मुस्तरद करते हैं कि वो अपनी आमदनी कैसे कमाता या कमाती है। Through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. हम किसी ज़िंदगी की कदर और कीमत का तयन उसका और उस काम और मुस्बे काम से करते हैं जिससे वह जुड़ी हुई होती है। Larry is a laid-off auto worker, Tony is a retired teacher, Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. लारी एक निकाला गया मोटर गाड़ियाँ बनाने वाला मजदूर है, टोनी एक सबकदोश उस्ताद है, सैली वेगास की एक साबका रिकासा और ब्लैक जैक डीलर है। It is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe has not earned any money at a job for years, we assign that person to limbo at least for the present. ऐसा है कि यह जान के करके एक शख्स फिलहाल किसी मुलाजमत से कोई पैसे नहीं कमा रहा और शायद सालों किसी मुलाजमत से कोई पैसे नहीं कमाए, तो ऐसे शख्स को हम एराब जन्नत और जहन्नुम की दरमियानी जगह तातुल की कैफियत में रखते हैं, कम अज़ कम अभी के लिए। We define such non-employed persons in terms of their past job history. हम ऐसे बेरोजगार अफराद को पहचान उनके गुज़िश्ता काम के रिकॉर्ड के लिहाज से देते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, This seems peculiar to me, ये बात मुझे अजीब से लगती है। People are not cast in bronze because of the jobs they hold or once held. जी हाँ, लोगों के यादगार कांसे के मुजस्मे उन कामों के सबब नहीं बनाए जाते जो वो करते हैं या कभी किए थे। A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for the lower order of Hereditary Hibiscus. मिसाल के तौर पर एक सबकदोश उस्ताद मुमकिन है कि बहुत सा वक्त रज़ाकाराना तौर पर माजूर बच्चों के साथ काम करने या लाल ऑर्ड ऑफ हाइब्रिड हाइबर के ब्रिक्स के लिए रकम जमा करने में सर्व करे। दैट अपेरेंटली डजंट काउंट, मगर बज़ाहिर इसकी कोई अहमियत नहीं। हुज टोनी, टोनी कौन है? आ रिटायर्ड टीचर, एक रिटायर्ड उस्ताद। A laid-off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia or weekends. एक निकाला गया मोटर गाड़ियाँ बनाने वाला मजदूर है, मिसाल के तौर पर अपने चचाजाद के गैस स्टेशन पर गाड़ियों में ईंधन डाल सकता है या इख्तिताम हफ्ता पर इंसाइक्लोपीडिया पर बेच सकता है। But who's Larry? मगर लैरी कौन है? Until and unless he begins to work steadily again, he is laid-off auto worker. जब तक कि वह दोबारा मुस्तकिल तौर पर काम करना शुरू नहीं करता, वो निकाला गया गाड़ियाँ बनाने वाला मजदूर ही कहलाएगा। दिस इज द सेम एज सेइंग ही इज नथिंग नाउ बट ही यूज्ड टू बी समथिंग एन ऑटो वर्कर। ये ऐसा ही है जैसे कहा जा रहा हो कि वो अब कुछ नहीं है मगर पहले वो कुछ हुआ करता था, एक गाड़ियाँ बनाने वाला मजदूर। पैराग्राफ नंबर 3, There is a whole category of other people who are just something. दीगर अफराद का एक मुकम्मल तबका है जो महज कुछ होते हैं। To be just anything is the worst.
किसी भी चीज़ का महज होना बदतरीन बात है। It is not to be recognized by society as having much value at all, not now and probably not in the past either. माशरा ये तस्लीम नहीं करता कि किसी भी तरह उनकी कोई ज़्यादा अहमियत है, ना अब और ना ही शायद माजी में भी। To be just anything is to be totally discounted, at least for the parents. किसी भी चीज़ का महज होना सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है, कम अज़ कम दौरे हासिल में लोगों की कसीर तादाद है जो महज कुछ है। There are lots of people who are just something, just a housewife immediately and painfully comes to mind. महज खातून खाना फौरी तौर पर और तकलीफ अंदाज में जहन में आती है। We still hear it all at the time. हम अभी भी हर वक्त यही जुमला सुनते हैं। Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife. बाज़ औक़ात वो ख़वातीन जिन्होंने घर संभाला हो और अच्छे बच्चों की परवरिश की हो, वो भी खुद को महज एक खातून खाना के ज़ुमरे में रखती है। जस्ट अ बम, जस्ट अ किड, जस्ट अ ड्रंक बैग लेडी, ओल्ड मैन, स्टूडेंट, पंक, सम अदर्स। महज एक निखट्टू, महज एक बच्चा, महज एक शराबी, एक बेघर खातून जो शहर की सड़कों पर अपना सामान थैले में लिए फिरती है। यू कैन प्रॉब्ली ऐड टू द लिस्ट। बूढ़ा आदमी, नौजवानी, कुछ और मसाले हैं। The just category contains present non-earners, people who have no past job history, highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of pay and prestige scales. महज आप शायद इस फैल में इजाफा करते हैं। महज वाले तबके में वो लोग शामिल हैं जो फ़िलहाल कुछ नहीं कमाते, वो लोग जिनके माजी के रोज़गार कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं लेकिन जिसे माशरा बड़ी अहमियत देता हो, और वो लोग जिनकी मौजूदा मुलाजमतें तनख्वाह और वक़ार के पैमानों पर निचली सतह पर है। A person can be just a cab driver, for example, or just a janitor. No one is ever just a vice president, however. एक शख्स मिसाल के तौर पर महज एक टैक्सी ड्राइवर या महज एक सफाई करने वाला हो सकता है, लेकिन कोई शख्स कभी भी महज एक नायब सदर नहीं होता। पैराग्राफ नंबर 4। We are supposed to be a classes society, but we are not. हमें एक गैर तबकाती माशरा समझा जाता है, मगर हम ऐसे नहीं हैं। We don't recognize a title nobility. हम किसी लघु या याफ्ता अशराफिया को तस्लीम नहीं करते। We refuse to acknowledge dynastic privilege. हम खानदानी मराद को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। But we certainly separate the valued from the valueless, and it has a lot to do with jobs and the importance or prestige we attach to them. लेकिन हम यकीनन काबिल कदर लोगों को बेकदर लोगों से अलग करते हैं, और इसका गहरा ताल्लुक उन मुलाजमतों से है और उस कदर कीमत और इज़्ज़त व वक़ार से जो हम इन मुलाजमतों से मंसूब करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5। इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट और प्रॉपर। इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आया उनमें कोई बात दुरुस्त है या मुनासिब। रैशनली इट इज़ सिली। मंतकी तौर पर यह बात फजूल है। That's our system, however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. ताहम यही हमारा निज़ाम है और हमें उसे ना सिर्फ जहन में रखना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। It is perfectly well to want to grow up to be a cowboy or a nurse. बड़े होकर बकरी चरवाहा या नर्स बनने की ख्वाहिश रखना बिल्कुल दुरुस्त है। Kids should now have that quite apart from earnings potential, the cattle breeder is much more respected than the hired hand. ताहम बच्चों को ये जानना चाहिए कि कमाई की सलाहियत से हटकर भी जानवरों की नस्ल बढ़ाने वाले को उजरती मजदूर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इज्जत दी जाती है। The doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. डॉक्टर को नर्स की निस्बत कहीं ज़्यादा इज्जत और मराद हासिल होती है। पैराग्राफ नंबर 6। I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on jobs we hold. मुझे लगता है कि किसी माहिर इंसान को चाहिए कि वो हमारे उस गैर मुतव्वर निज़ाम का मुतालिया करे जिसके तहत हम एक दूसरे को उनकी मुलाजमत की बुनियाद पर इज्जत और एहतराम देते हैं। Where does a vice president product planning fit in? Is that better than vice president sales in the public consciousness or unconsciousness? मसनूआत की मनसूबाबंदी के नायब सदर की हैसियत कहाँ बनती है? क्या उसे अवामी शऊर या लाशऊर में फ़रोख्त के शोबे के नायब सदर से बेहतर समझा जाता है? Writers aren't readily not, but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musicians that
दिस इफ एवरीबडी older than 40 gets to vote। अतीब बहुत कम कमाते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें मालदार रॉक मौसीकारों के मुकाबले में ज़्यादा इज्जत दी जाती है, यानी अगर वोट देने वाले सभी अफराद 40 साल से ज़्यादा उम्र के हों तो। पैराग्राफ नंबर 7। How do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people? हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी नौकरियां ज़्यादा अहमियत रखती हैं और इसीलिए नौकरियों पर काम करने वाले अफराद शानदार लोग होते हैं। Why someone who builds shopping centers called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor? जो शख्स खरीदारी के मराकज़ बनाता है उसे महम जो कारोबारी शख्सियत क्यों कहा जाता है, जबकि जो शख्स चौराहा बनाता है उसे ठेकेदार क्यों कहा जाता है? I have no answers to any of this, but we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out that happens to be a judge, or the next time we catch ourselves discounting the personal worth of the garbage collector। मेरे पास इनमें से किसी बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन शायद हम इस बात पर गौर करें जब अगली बार हम किसी अजनबी की चापलूसी करने की तरफ उसलिए माइल हो कि हमें मालूम हो गया है कि वो जज है, या अगली बार जब हम खुद को किसी कूड़ा उठाने वाले की ज़ाती कदरों की कीमत को कम करते हुए पाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।